गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सेजिटेरियस धनु राशि। जनवरी मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है जनवरी मंथ में। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो सेजिटेरियस धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए। जनवरी मंथ के लिए पेज ऑफ वॉन्ड एंड द चैरियट। आप बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हो सबसे पहले इस कनेक्शन और इस पर्सन को लेके। हो सकता है आपकी लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही हो सेजिटेरियस, आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। और अगर आप न्यू पर्सन से डील नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन जिनसे आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से एक नॉर्मल कनेक्शन रख रहे हो, बट बहुत खुश हो, पॉजिटिव हो, माइंड अच्छा दिख रहा है, एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिख रही है। ठीक है, सो पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि यू फील लाइक कि बहुत टाइम बाद आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, आपके रिश्ते को लेके और इस कनेक्शन को लेके। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी है, ठीक है, एक तरह का एक वाइब्रेंट एनर्जी है, पीस है, सेंस ऑफ पीस एंड सेंस ऑफ फ्रीडम दिख रही है। और आप बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे हो इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपने पास्ट के बारे में सोच के टाइम टू टाइम थोड़े से लेफ्ट आउट फील करने लग रहे हो इस कनेक्शन में, या फिर या तो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जिसकी वजह से एक लेफ्ट आउट फीलिंग टाइम टू टाइम जनरेट हो रही है। इवन दो कि आपका हार्ट बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा है, पीसफुल फील कर रहा है, बट टाइम टू टाइम आप कहीं ना कहीं एक लेफ्ट आउट फीलिंग में भी आते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो सेजिटेरियस, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि इस कनेक्शन में आप एक तरह, आप जो भी बोझ लेके चल रहे थे लंबे समय से, या कोई बर्डन आपके अंदर आपके ऊपर था, कोई प्रेशर था, वो प्रेशर वो बर्डन कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। आप किसी भी तरह के बर्डन और प्रेशर में इस टाइम पे नहीं हो, आपकी बहुत अच्छी फीलिंग्स दिख रही हैं सेजिटेरियस, बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। बट एट द सेम टाइम टू टाइम आप थोड़े से एक लेफ्ट आउट एनर्जी में या पास्ट एक्सपीरियंसेस की और पास्ट की बातें सोच के आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। सेजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सेजिटेरियस के लिए जनवरी मंथ के लिए। हर्मिट, दिस इज़ द वर्गो एनर्जी सेजिटेरियस। आप किसी वर्गो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा वाइज एनर्जी है इस पर्सन की, प्लस ये पर्सन बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। एट द सेम टाइम ये पर्सन इस कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं, ऑल्दो बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन की साइड से, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपको लेके। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है, द स्टार, द सन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। और हील होते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन और इन दिस सिचुएशन, और होपफुल बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। एट द सेम टाइम ये पर्सन भी कुछ सिमिलर सा ही फील कर रहे हैं, कुछ आपके जैसा ही, जहाँ पे पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हैं चीज़ों को लेके, एक एक्सट्रीम क्लैरिटी है इस पर्सन के साइड से, हैप्पीनेस है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है और काइंड ऑफ पीस भी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेके अभी भी ये सिचुएशन या तो डाउटफुल है
यहाँ पे ये पर्सन एक तरह की काइंड ऑफ एक वेटिंग में दिख रहे हैं बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और टू एनर्जीज, ठीक है। और कुछ एक क्लैरिटी मिसिंग है अभी भी इस कनेक्शन में। आप किसी लियो एंड एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सिद्धू धीमे कर लो बहन। सो सजिटेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए जनवरी मंथ के लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो सजिटेरियस, आप ना ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में अभी भी कुछ ऐसा है जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, या कोई क्लैरिटी आपके पास नहीं है, या कुछ तो है जो जिसका बोझ, जिसका भार अभी भी आप लेके चल रहे हो। एंड यू फील लाइक कि अब बस वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, वो भार आप ड्रॉप कर दो, ठीक है। द स्टार, डेथ एंड 7 ऑफ सोर्ड। तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रहना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत होपफुल रहना चाह रहे हो इस कनेक्शन में। और बट इवन दो कि आप पॉजिटिव रह रहे हो, आपके अंदर टाइम टू टाइम एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है कि लाइक ये कनेक्शन आगे वर्कआउट नहीं करेगी, या चीज़ें मे बी ख़त्म हो जाएंगी, या चीज़ें एक पैटर्न में ही आपके साथ होंगी, एक लूप में होंगी जैसे कि अभी होती आ रही हैं। हो सकता है आप एक कांस्टेंट रिपीटिंग पैटर्न में हो जहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, एंड हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, एंड हो रही हैं। दैट्स वाई आप एक बोझ सा जनरेट आपने कर लिया है अपने शोल्डर्स पर कि पता नहीं चीज़ें वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी। इवन दो आप अपने साइड से अपने 100% दे रहे हो और पॉजिटिव रहना चाह रहे हो, बट फिर भी आपके अंदर एक डर और इनसिक्योरिटी दिख रही है, एंड यू फील लाइक कि चीज़ें आगे नहीं वर्कआउट करेंगी। एंड समहाउ इस वजह से या तो आप इस कनेक्शन में स्केप करना चाह रहे हो, या फिर उसका रीज़न ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपनी साइड से स्केप कर रहे हैं, या फिर इन जनरल बस ये सब सोच के ही ना आप ऐसा लग रहा है कि आप दूर रहना चाह रहे हो, भागना चाह रहे हो इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, अवॉइड करना चाह रहे हो चीज़ों को। सो बेसिकली ये जो लूप चल रही है ना, आप इससे बाहर आना चाह रहे हो, इस प्रेशर को ड्रॉप करना चाह रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक आप चाह रहे हो चीज़ें वर्कआउट करें, होपफुल भी रहना चाह रहे हो, पॉजिटिव भी रहना चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर ये जो डर और इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है उसके चक्कर में आप स्केप कर रहे हो। माइंड में आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो आप किसी एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सेजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सेजिटेरियस के लिए जनवरी मंथ के लिए? एस ऑफ वॉन्ड। सेजिटेरियस, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हैं ये आपके साथ, ठीक है। सो एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? द फूल एंड जस्टिस एंड टेम्परेंस। ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि ये एक बहुत ही पैशनेट काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग इस कनेक्शन में करना चाह रहे हैं सेजिटेरियस, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन एक फ्लो मेंटेन करना चाह रहे हैं, ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे, ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाह रहे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके चलना नहीं चाह रहे चीज़ों को और आपको काइंड ऑफ, और इनको लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए यही करना सही है। एट द सेम टाइम ये एक रिस्क जैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, और एक फ्लोइंग एनर्जी में रहना चाह रहे हैं और बहुत सारा पेशेंस रखना चाह रहे हैं इस रिश्ते के रिगार्डिंग। सो आप किसी सैजिटेरियस, लीब्रा एंड एरीज से डील कर रहे हैं, ठीक है। सो सैजिटेरियस, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है जनवरी मंथ के लिए? जस्टिस, दिस इज़ द लीब्रा एनर्जी। एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन जनरेट हो रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। एट द सेम टाइम आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है एक नेक्स्ट लेवल के कमिटमेंट पे जा रहे हो, लाइक मैरिज वगैरह के लिए प्रोसीड कर रहे हो, या फिर ये धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मेंटेन हो रही है, स्पिरिचुअल यूनियन मेंटेन हो रहा है, ठीक है। ट्री ऑफ वॉन्ड्स एंड
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्री ऑफ पेंटिकल्स। और एंड फिलहाल के लिए आप वही कर रहे हो जो आपको लग रहा है करना सही है फिलहाल इस कनेक्शन में, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि सेजिटेरियस आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहे हो इस रिश्ते में, लेकिन एक काइंड ऑफ वेटिंग है, ठीक है। हाँ, और उसी के साथ साथ यू फील लाइक कि अब चीज़ें स्टेबल दिख रही हैं इस रिश्ते में, और आप इस पर्सन के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फील कर रहे हो, या आपके और इस पर्सन के बीच में एक कमिटमेंट आ रही है स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे काइंड ऑफ एक थर्ड पार्टी भी दिख रही है। हो सकता है कि इस कनेक्शन में और भी लोग इन्वॉल्व हों, या फिर काइंड ऑफ फैमिली इन्वॉल्व हो, या कोई थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस हो, या फिर एक से ज़्यादा आप ऑप्शन लेके चल रहे हो अभी भी इस रिश्ते में। सो आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रह रहा है, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, थोड़ा सा सोच ज़्यादा रहे हो, एंग्जाइटी भी हो रही है। सो देख लेते हैं सैजिटेरियस की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स कह रहा है कि देखो, आपको पता है कि आप जो ये फियर लेके चल रहे हो, ठीक है, ये फियर आपके पास्ट सारे अनुभवों, सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया है, बट हमेशा एक ही पैटर्न क्रिएट नहीं होगा, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं डेफिनेटली। एट द सेम टाइम ये जो साल है आने वाला, ये कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव ईयर है, ठीक है। और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, बट आपका माइंड, आपकी सोल कहीं ना कहीं अननोन फियर डेवलप कर रही है। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा अपना ऑरा वाइब लाइक हायर लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है, अपनी क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, काइंड ऑफ ऑरा क्लींजिंग, ठीक है। मेडिटेट करना, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने की नीड है, ठीक है। सो आप किसी पाइसेस एंड टॉरस से डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सेजिटेरियस धनु राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।